आखिर जय क्यों और कहाँ जा रहा था? इन 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ? दिशा और जय का रिश्ता क्या था? हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की स्टोरी लेकर आया हूँ मैं, बेइंतहा मोहब्बत। और अगली बार जो स्टोरी लाऊंगा वो थोड़ी लंबी है। वो स्टोरी लगभग 4 से 5 पार्ट में आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। रात के 10 बज रहे थे। सर्दियों के इस सर्द रात और सन्नाटे को चीरते हुए 120 की स्पीड में वो चला रहा था। ना किसी की परवाह, ना किसी का खौफ, बस उसे पहुंचना था। आज सारी बातें साफ हो चुकी थी। बस वो चाहता था कि आज उसे सब बात बता दे। पर शायद भगवान ने उसके नसीब में कुछ और ही लिखा था। अचानक सामने से ट्रक आ गई। गाड़ी की स्पीड कंट्रोल न होने की वजह से गाड़ी साइड से टकरा गई। उसकी कार 3 से 4 बार पलटाकर खाई में गिर गई। पर उसने पहले ही गाड़ी से छलांग लगा दी थी। उसका सर जोर से पास वाले पत्थर से टकराया और वो बेहोश हो गया। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था उसका ड्राइवर और क्लीनर ने देखा कि वो जिंदा है। उसे वो दोनों उठाकर पास वाले अस्पताल ले गए। उसके जेब से उसका पर्स निकला। उसमें कार्ड था। उसी से पता चला कि वो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून राकेश ग्रेवाल का इकलौता बेटा जय था। 1 घंटे के अंदर अंदर सारा परिवार वहाँ मौजूद था। रातों रात उसे शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जय उस वक्त कहाँ और क्यों जा रहा था। डॉक्टर ने बताया था कि जिस वक्त उसे यहाँ लाया गया था वो सिर्फ एक ही नाम ले रहा था, दिशा। जय के पिताजी बोले, इस हालत में भी मेरा बेटा उस कलमुही का नाम ले रहा था? इतना बर्बाद करके उसका मन नहीं भरा? प्रेम चाची का पारा चढ़ा हुआ था। आज 2 दिन बाद जय को होश आ रहा था। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि जय को कोई स्ट्रेस ना दे। डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी प्रेम चाची दिशा को वहां बुला लाई। पर दिशा कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। वो जय की एक्सीडेंट की खबर से पूरी तरह शॉक्ड थी। सारे लोग जय के सामने थे। जय ने आंखें खोली। व्हाट हैपेंड डैड? आप सब इस तरह यहाँ सारा काम छोड़कर क्यों हैं? एंड व्हाट द हेल इज़ दिस? मैं यहाँ इस हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ? अचानक उसने दिशा को देखा। मिस दिशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था रहेजा सन्स की डील इम्पोर्टेंट है। उसकी फाइल रेडी हुई कि नहीं? किसी को कुछ समझ नहीं आया कि जय 1 साल पुरानी बातें क्यों कर रहा है। दिशा तो बेहोश होते होते बची। उसे ये नहीं समझ आया कि वो वापस मिस दिशा क्यों बन गई जय के लिए। सारे सवाल के जवाब आखिर डॉक्टर मेहरा ने दिए, जो गिरेवाल फैमिली के दोस्त भी थे। जय को सर पर चोट लगने की वजह से उसकी इन 1 साल की यादें मिट गई है। 1 साल पहले जय का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। वक्त ने उसे वहीं रोक दिया। उसे कोई स्ट्रेस ना दे, खासकर इन 6 महीनों में जो हुआ है। आखिर जय क्यों और कहाँ जा रहा था? इन 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ? दिशा और जय का रिश्ता क्या था? दोस्तों, ये मेरी चौथी कहानी है। आपका सुझाव ज़रूरी है। अगर इस कहानी को आपने पसंद किया है तो शेयर और लाइक कमेंट ज़रूर करें, वरना मैं एक छोटी सी कोशिश समझकर भूल जाऊंगा। दिशा हॉस्पिटल के बेंच पर बैठी थी। सामने गणेश जी की प्रतिमा को देखा और फिर अपने हाथों को देखा, जिनमें एक तरफ आधी मेहंदी लगी थी। मन में सोचा, बस अब यही देखना बाकी रह गया था। जिस इंसान से दूर भागना चाहती थी, किस्मत ने उसका साथ फिर लिख दिया। क्यों भगवान, क्यों? आखिर क्यों इतना भुगतना पड़ेगा?
किसी को प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा। दिशा भगवान से बोलती है, डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी, जय के सर पर चोट लगी है, उसके लिए सदमा बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। सब लोग आईसीयू के बाहर जमा थे। दिशा के मामा मामी भी आ गए। आप ये कैसी बात कर रहे हैं शीला जी? परसों दिशा की शादी है, ऐसे कैसे हम शादी टाल दें? हम आपकी बात समझ सकते हैं, आप भी मौके की नज़ाकत समझिए। इतनी मुश्किल से जय की जान बची है और उसे सिर्फ दिशा याद थी। वापस नॉर्मल होने के लिए हमें दिशा की मदद चाहिए, प्लीज़। बहुत नानुकुर करने के बाद आखिरकार मामा मामी मान गए। होते भी क्यों न शादी, टालने के लिए 5 लाख कम कीमत नहीं होती। जय को हॉस्पिटल से छुट्टी मिले 15 दिन हो गए थे। इन 15 दिनों में कई जिंदगियां बदल गई थी। जय को सिर्फ ये बताया गया था कि एक छोटे से हादसे की वजह से उसकी याददाश्त 1 साल पीछे हो गई है। जय को थोड़ा वक्त लगा समझने में, पर फिर आदत हो गई। इन 15 दिनों में दिशा वापस ऑफिस जाने लगी थी, फिर वही काम करने लगी थी जिससे वो दूर भागना चाहती थी, जय से भी, जिससे उसे सबसे ज़्यादा प्यार किया था। जब दिशा 5 साल की थी तो अपने माँ बाप को एक ट्रेन हादसे में खो दिया। पिता की तरफ से कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। नाना उसे साथ ले गए, अपने एफडी के पैसे से उसे पढ़ाया लिखाया। कहने को तो मामा मामी साथ थे दुनिया को बताने के लिए कि हमने बेचारी को सहारा दिया है, उसे पाला है, पर असलियत तो दिशा को ही पता थी। बड़ी हुई तो ट्यूशन करके, छोटे मोटे काम करके अपना कॉलेज पूरा किया। जय टॉप लीडिंग कंपनी में से एक ग्रेवाल इंडस्ट्री का एमडी। जय के बारे में ये बात फेमस थी कि बिजनेस में उसका कोई मुकाबला नहीं, और ये भी कि उसे लड़कियों से कोई प्रॉब्लम है। बचपन में हुए एक हादसे ने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। वो मानता था कि औरत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पिछले 2 सालों में वो 12 एसोसिएट बदल चुका था और अब 13 नंबर था दिशा का। चेतन ग्रेवाल जय के पिता, उनके भाई शेखर ग्रेवाल ने मिलकर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की। बहुत बड़े बिजनेस टाइकून प्रतिमा ग्रेवाल उर्फ प्रेम, शेखर ग्रेवाल की पत्नी और राज ग्रेवाल की माँ परमीला गरीबों से नफरत करती थी। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि ये सारा एम्पायर बस उनकी फैमिली का हो जाए। घर पर उन्हीं का राज चलता था और हाई प्रोफाइल पार्टियों की वो जान थी। राज ग्रेवाल जय का कनीज। जय और राज में मुश्किल से 1 साल का फ़र्क था। कहने को तो वो राज और जय की अच्छी बनती थी, पर बचपन से ही दोनों को एक चीज़ पसंद आती थी। जय और राज दोनों मिलकर बिजनेस संभालते थे। शांति ग्रेवाल जय की दादी, पूरे घर में एक वो ही थी जो सबसे ज़्यादा जय से प्यार करती थी, और सिर्फ वही थी जिससे जय ज़्यादा जुड़ा था। दोस्तों, दिशा और जय की कहानी अब अगले भाग से शुरू होगी और एक एक पत्ते खुलेंगी। जय का एक्सीडेंट, बचपन का हादसा, दिशा की शादी, प्रेम की चालें और भी कई राज। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। कोशिश करूँगा अगला भाग जल्दी लाऊं। और हाँ, अगली स्टोरी बहुत अच्छी होने वाली है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली स्टोरी थोड़ी लंबी होगी और उसका पार्ट जल्द आ जाएगा।